नमस्कार। जय श्री राम। मोस्टली मैं इस प्रकार के टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाता हूं, लेकिन सिर्फ 2 दिन के अंदर 70 से अधिक ईमेल मुझे बिहार के उन स्टूडेंट्स के आए जो बिहार में बीपीएससी के थ्रू शिक्षक बनने का स्वप्न पाले बैठे हैं। अब चूंकि मैं इस प्रकार के टॉपिक पे वीडियो बनाता ही नहीं हूं, तो मुझे रिसर्च करने में समय लगा। बिहार के शिक्षा मंत्री, इनका मैं नया नामकरण दे रहा हूं, बिहार के छीछा लेदर मंत्री, जो शिक्षक मंत्री बने हुए हैं, शिक्षा मंत्री बने हुए हैं, उन्होंने रिसेंटली बयान दिया कि हमने डोमिसाइल की पॉलिसी इसलिए समाप्त कर दी क्योंकि बिहार के होनहार बच्चे जो भले आईएएस क्रैक कर जाते हैं, यूपीएससी क्रैक कर जाते हैं, आईआईटी जेई मेंस वगैरह सब क्रैक कर जाते हैं, कोई असुविधा नहीं आती, वो लोग जो है विज्ञान के क्षेत्र में, उन्होंने स्पेशली कहा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स की सीटें खाली रह जाती हैं। ठीक, अब इस पे मैंने रिसर्च किया क्योंकि मैं इस तरह के वीडियो नहीं बनाता हूं, तो मुझे समय लगा रिसर्च करने में। अब इन्होंने पिछले 1 महीने में हर 2 दिन पे कुछ ना कुछ नियमावली चेंज किए। 3 साल पहले बिहार टेट जिन लोगों ने दिया था, वो लोग 11th 12th 10+2 के शिक्षक बनेंगे, हाई स्कूल के शिक्षक बनेंगे। हाई स्कूल से नीचे यानी 1 से 5 तक जो 80,000 सीट की वैकेंसी है, उसमें कौन सा फिजिक्स, कौन सा मैथमेटिक्स और कौन सा केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है? बेसिक केमिस्ट्री और फिजिक्स तो अलग ही बिहार बोर्ड में मेरे ख्याल से 7th 8th में होता होगा, अलग अलग सब्जेक्ट बनता होगा, उसके पहले तो बनता नहीं होगा। तो 1 से 5 तक में जो विज्ञान के शिक्षक है, उनकी बेसिक नॉलेज चाहिए। उनको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाना नहीं है, उनको विस्कोसिटी नहीं पढ़ाना। अच्छा, उनको लैब में स्क्रू गेज भी नहीं देना है, सोनोमीटर भी नहीं देना है। वैसे बिहार में मैं बताऊं कि अच्छे अच्छे कॉलेज में लैब इक्विपमेंट नहीं है। दूसरी बात, शिक्षा मंत्री के इस बयान से कि अगर बिहार के होनहार छात्र जो कि स्नातक हैं विज्ञान से या डॉक्टरेट किए हैं किसी विज्ञान के स्पेशल सब्जेक्ट पे, पीएचडी वगैरह किया है, वो लोग अगर नहीं क्रैक कर पा रहे हैं, उसका एक कारण है क्योंकि आपने कहा कि टेट के, सुपर टेट के अनुसार, तो भाई कोई साइंस से, मान लीजिए कोई फिजिक्स से डॉक्टरेट करता है, उसके बाद वो शिक्षक क्यों बनेगा? वो तो लेक्चरर बनेगा। आपने पहले टेट वाला प्रावधान रखा, उसमें कोई समस्या नहीं थी। फिर यह सरकार इतने सालों तक नीतीश कुमार की ही सरकार थी, बीच में राजद के साथ भी आई थी सरकार, खैर, लेकिन फिर इन्होंने कहा कि हम बीपीएससी के थ्रू लेंगे, हम शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना चाहते हैं। यानी नीतीश कुमार या तो तब गलत थे, और शिक्षा की गुणवत्ता पिछले 40 सालों में इस प्रकार समाप्त कर दी गई बिहार के अंदर कि बिहार का विज्ञान से ग्रेजुएट लड़का, साइंस से ग्रेजुएट लड़का कोई भी, वो अच्छा शिक्षक बनने योग्य नहीं है, क्योंकि उन्होंने यही कहा है। इसीलिए हमने बाहर के लोगों को बुलाया, डोमिसाइल नीति खत्म की। कुछ लोग कह रहे हैं कि बाहर के लोगों को आने से क्या दिक्कत है? नहीं, मुझे व्यक्तिगत रूप से दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एक बार इन स्टूडेंट्स का पक्ष तो सुनिए। आपने फॉर्म जब निकाला था, फॉर्म भरा था, तब तो नहीं, 15 दिन से ये लोग फॉर्म भी भर लिए। अच्छा, इतने सालों तक आपने जिन लोगों को नियोजित शिक्षक बना के रखा, आपने कहा कि वो बीपीएससी का पेपर भी दें, और अब आप बाहर वालों को भी बुला रहे हैं। अच्छा, बहाली तो आप 1 से 5 में ही करेंगे, क्योंकि आज से 3 साल या 4 साल पहले आपने बिहार टेट का एग्जाम लिया था, ठीक है? तो जो हाई स्कूल में जाएंगे, जिनको असल में विज्ञान पढ़ाना है, वो तो बाहर वाले भर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने बिहार टेट तो दिया ही नहीं है। मैं ये सिंप्लीफाई भाषा में अपने बिहार के लोगों को बिहारी एक्सेंट में इसलिए समझा रहा हूं ताकि लोगों को समझ में आए सरकार का माइंडसेट क्या है। अगर सरकार को प्रॉपर ढंग से एग्जाम लेना होता और स्टूडेंट्स का भला करना होता, तो इस प्रकार की नीतियां हर वो दूसरे तीसरे दिन नहीं बदलती। लेकिन जैसा कि बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा कि विज्ञान वाली सीटें खाली रह जाती, वो तो अभी भी रहेगी, क्योंकि आप मुझे बताइए उत्तर प्रदेश का कौन सा लड़का है जिसने आज से 3 साल पहले बिहार टेट दिया होगा?
वो क्वालिफाई करके, बहुत कम, यानी खाली तो ऐसे भी रह जाएंगी। आपने कंपटीशन कहां बढ़ाया? 1 से 5 क्लास तक में, जहां पे डीएलएड वाले भी है, सीटेट वाले भी हैं, सब फॉर्म भरेंगे और आपको एक्चुअली आपको नौकरी देनी है या नहीं, इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं। आप कह रहे हैं कि 1,75,000 80,000 सीट है, गलत। टेक्निकली अगर आप देखें तो हाई स्कूल की पढ़ाई सिर्फ बिहार टेट वाले जिन्होंने क्वालिफाई किया उनके लिए है, यानी सीटेट वालों के लिए 70-80 हजार सीट है। ये सब मैं 2 दिन से पढ़ रहा था, क्योंकि मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है, इस प्रकार के वीडियो बनाता नहीं हूं। ये सिर्फ मैं कोई हिंदू मुस्लिम टॉपिक नहीं है, ये सिर्फ बिहार के स्टूडेंट्स की आवाज में उठा रहा हूं, और मुझे लगता है कि हम सबको उठाना चाहिए। तो राजद और इनकी सरकार को अगर रामचरितमानस को गाली देने से फुर्सत मिल गया हो शिक्षा मंत्री को, तो बीपीएससी के थ्रू जो एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं, पहला मेरे इसी प्रश्न का उत्तर दे दें कि क्या बिहार बोर्ड के किसी सिलेबस में पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, खास करके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अलग अलग पढ़ाई जाती है या एक साथ पढ़ाई जाती है? और उसके लिए बहुत बेसिक ज्ञान होता है। मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि बिहार के बच्चे इतने असक्षम हैं, मैं मानने को तैयार नहीं हूं। मैंने बिहार के बच्चों का टैलेंट देखा। हां, आपने उनका भविष्य जरूर, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि बिहार सरकार ने बिहार के बच्चों का भविष्य कुछ इस प्रकार से बर्बाद किया है कि या तो आप सरकारी नौकरी की तैयारी कीजिए, क्योंकि 40 साल के इस समाजवाद में बिहार में कोई प्राइवेट कंपनी तो आई नहीं, तो बिहार अनस्किल्ड लेबर का फैक्ट्री बन गया है। कुछ लोग कह रहे हैं अच्छा बिहार के लोग बाहर कमाने जा सकते हैं, बाहर के लोग नहीं आ सकते। भाई बिहार के लोगों की मजबूरी है, क्योंकि आपने 40 साल में जो यहां के उद्योग धंधे थे वो भी बंद हो गए, बचे खुचे, और अब जो स्थिति है वो या तो अनस्किल्ड लेबर बाहर कमाएगा, और जो बेचारा पढ़ा लिखा तबका उसके पास एकमात्र यही अंतिम उम्मीद है, जो शिक्षक बने, हवलदार बने, अलग अलग जो सरकारी वैकेंसियां निकलती हैं उसमें काम करें। मुझे डोमिसाइल नीति से आपत्ति नहीं, आपने हटा दिया, लेकिन अब सवाल तो ये उठता है कि फॉर्म अगर आपको हटाना था, ये सारी चीजें करनी थी, तो फॉर्म फिलअप करने वक्त आपने क्यों नहीं कहा? आप ऐसा कैसे हो सकता है कि ये पिछले 3 महीने से नौटंकी चल रही है और आपको ठीक 20 अगस्त को शायद पेपर है इन लोगों का, तो आपको ठीक 1 महीने पहले याद आ रहा, अरे यार बाहर के लोग तो आएंगे नहीं, तो नीतीश चाचा पीएम कैसे बनेंगे? तो आप ये बोलिए ना कि आपको ये लग रहा है कि ये छोटे से 80,000 नौकरियों से आप प्रधानमंत्री पद का सपना जो है वो पालेंगे। देखिए ऐसा है, आप प्रधानमंत्री बने ना बने, लेकिन बिहार का युवक आपको बर्बाद कर देगा। आपकी इस नीति के वजह से जो विरोध हो रहा है, उसके बाद मुझे लगता है कि राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार को तो लॉस होगा, राजद को भी लॉस होगा। बस यही मुझे कहना है कि इस नीति के मैं विरोध में सिर्फ इसलिए खड़ा हूं क्योंकि शिक्षा मंत्री के लॉजिक जो है वो मेरे सर के ऊपर से निकल गया। लेकिन खैर, जब बिहार का डिप्टी सीएम इतना पढ़ा लिखा है तो फिर अब हम क्या बात करें। बिहार का डिप्टी सीएम छोड़िए, हमको तो लगता है कि बिहार के शिक्षा मंत्री की जिस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं उनका भी डिग्री एक बार चेक करना चाहिए कि पता नहीं कहां से लेके आ गए हैं, कैसे पढ़े हैं। धन्यवाद, जय श्री राम। ये मुद्दा जो है हिंदू मुस्लिम का नहीं था, ये सभी मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी बिहारी हैं उनके लिए मैंने उठाया, उनके। और आप विश्वास कीजिए मुझे 20 मुसलमानों के मैसेज आए कि भैया ठीक है आपकी विचारधारा पॉलिटिकल जो भी हो, क्या इस मुद्दे पे आप हेल्प करेंगे कि नहीं। तो मैं एक बात कह रहा हूं कि आपके साथ मैं खड़ा हूं, आप लोग प्रोटेस्ट कीजिए। वैसे प्रोटेस्ट का मुझे पता है, अभ्यर्थी गुलाब का फूल लेकर के गए थे ठंड में तो पुलिस ने पीट दिया, और नीतीश कुमार को पता नहीं है। पता नहीं नीतीश कुमार को यह भी पता है कि नहीं कि नीतियां अचानक बदली गई हैं, नीतीश कुमार के हाथ में कुछ है या नहीं, यह भी अपने आप में एक सवाल है। पर मुझे लगता है बिहार के स्टूडेंट्स के साथ ये अन्याय है। अगर आपको करना था तो आप बिहार के स्टूडेंट को भी तैयारी के लिए 8-10 महीने का फिर समय देते।
3 महीने पहले सारी चीजें हो रही है, 3 महीने से लड़के क्लासेस ज्वाइन करके बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और अब बेचारों के सामने कहा कि नहीं, वो यूपी झारखंड वाले भी आएंगे जो पहले से यूपी टेट वगैरह की तैयारी करते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि सिलेबस अलग। अरे भाई, सिलेबस कितना अलग होगा? मैथमेटिक्स बदल जाएगा क्या? एप्टीट्यूड बदल जाएगा क्या? वैसे मैं पूरी तरह से सिलेबस को मैंने रिसर्च नहीं किया है, पर बेनिफिट एज जो है वो निश्चित रूप से, और यूपी के लड़के कम होनहार नहीं है झारखंड के और मध्य प्रदेश के। तो बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। धन्यवाद। जय श्री राम।